हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, ठीक है। एंड जो बिजनेस को जानने में ज़्यादा रुचि रखते हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग कोई स्टॉक्स स्पेसिफिक यहाँ पे बातें करने वाले नहीं है, बट जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि अगर आपको बिजनेस समझ में अगर आ जाता है, जो बिजनेस में दम होता है, ठीक है, उसमें अगर आप प्रॉपरली इन्वेस्ट करके रख देते हो, फिर वहाँ पे अगर आपको नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 का भी स्टॉक मिल गया ना, तो भी आपके रिटर्न्स बन जाएंगे। बट जैसे मैंने कहा कि अगर बिजनेस में ही दम नहीं होगा, फिर उसका लीडर भी शायद से आपको उतना रिटर्न ना दे जो कि आपको फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दे देते हैं। सो अभी आप लोगों को पता ही है कि फिलहाल कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा हम लोग को फोकस में देखने को मिला है, वो है रेलवे सेक्टर। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये शेयर बाजार में ऐसा ही रहता है, कोई ना कोई सेक्टर एकदम जोरदार भागना शुरू कर देता है, हर किसी के रडार के ऊपर आ जाता है एंड फिर बातचीत यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। सो इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग कुछ और 10 सेक्टर की भी बात यहाँ पे करने वाले विथ लॉजिक्स, ठीक है, कि क्यों ये सेक्टर और अच्छा कर सकते हैं लंबी अवधि दूरी के लिए, ठीक है। कल भागेगा, परसों भागेगा, एक हफ्ते बाद भागेगा, एक महीने बाद भागेगा, एक साल बाद भागेगा, ये किसी को नहीं पता है। बट यस, इन कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, इस सेक्टर की बात करें, तो इनमें वो पोटेंशियल है। ऐसे 10 सेक्टर में आपके सामने रखूंगा अलॉन्ग विद द फ्यू अलर्ट्स, क्योंकि कुछ सेक्टर ऐसे हैं ना जहाँ पे हम कह सकते हैं उनमें पोटेंशियल तो है, बट सरकार थोड़ा सा मतलब पता नहीं है उनके ऊपर मतलब क्या खुन्नस खा के बैठा हुआ है, तो ये भी चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट रहती है। तो ऐसे हम लोग 10 सेक्टर्स की भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं नंबर 1 के साथ। कुछ सेक्टर ऐसे दोस्तों जहाँ पे हम कह सकते हैं कि सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, एंड कुछ सेक्टर ऐसे जहाँ पे इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पहला सेक्टर, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो डिफेंस सेक्टर। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे भी इन सेक्टर ने ऑलरेडी हमें दी है, एंड आगे भी ये सेक्टर बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको कहा था, हमारा डिफेंस बजट 70-72 बिलियन डॉलर के आसपास है, इसको 100 तक लेके जाना है और आगे यहाँ पे बढ़ाना है। एंड जिस प्रकार के आगे जियोपॉलिटिकली चीज़ें जो हम लोग को टेंशन देखने को मिल जाते हैं, उस हिसाब से तो सरकार यहाँ पे क्या करने वाली है, हमारे ऊपर जो डिफेंस से रिलेटेड जो हमारी कंपनियाँ हैं उनके ऊपर काफ़ी उनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक बार उनको रेलवे की चीज़ें रोकनी पड़ी, बट डिफेंस के ऊपर तो उनको पैसा डालना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि बोलते हैं ना कि बॉर्डर अगर आपके सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, तो इकोनॉमी तो उसके बाद आ जाता है। तो इसीलिए डिफेंस सेक्टर तो हमेशा सरकार की टॉप नॉच प्रायोरिटी रहेगी। हाँ, ये बात हमेशा याद रखना कि इलेक्शन का पीरियड इनके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन का पीरियड इनके लिए, इन सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट बनेगी उसकी पॉलिसियाँ क्या होगी, उस हिसाब से इन सेक्टर के हम लोगों को दिन बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये हमेशा मैं वार्निंग आप लोगों को देते रहता हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे सेकेंड सेक्टर जहाँ पे भी सरकार का ज़्यादा फोकस देखने को मिल जाता है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। यस, ये एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जो कि ग्लोबल लेवल पे काम कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में चल रहा है, नहीं, आप दूसरे देश में भी जाओगे, यूरोप में भी जाओगे, ठीक है, अमेरिका में भी जाओगे, तो यहाँ पे भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा काम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस सेक्टर के ऊपर आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना है। एनर्जी से रिलेटेड सरकार का तो टारगेट भी है, खुद का तो हमारा जो परफॉर्मेंस है नेट कार्बन फ्री यहाँ पे होना है भविष्य की। अगर हम लोग बात करें, जीरो कार्बन की बात करें, बहुत लंबा टारगेट रखा हुआ है। प्लस उसी के साथ साथ हमें एनर्जी बना के एक्सपोर्ट भी करनी है। ग्रीन एनर्जी की बात करें, रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें, तो इसलिए ये सेक्टर तो रडार के ऊपर रखना ही रखना है। सरकार जितना हो सके अपने साइड से इस सेक्टर को भी पुश करने की कोशिश ज़रूर करेगी, जो कि ऑलरेडी कर रहा है, और भी हम लोग को चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड ये देखा गया तो मतलब बोलते हैं ना कि ज़रूरत भी है। जिस प्रकार से कोविड ने बहुत सारी चीज़ें पूरी दुनिया को सिखाई है कि अगर आप थोड़ा भी अगर मतलब एनवायरनमेंट के साथ अगर छेड़छाड़ी करते हो तो बहुत बड़े खामियाजे आपको भुगतने यहाँ पे पड़ सकती है। और कोविड जैसे आगे भी बहुत सारे बड़े बड़े डिजास्टर्स आने वाले हैं, तो उसमें भी अगर देखा गया तो ये एनर्जी से रिलेटेड भी डिजास्टर के साथ मतलब ये पोल्यूशन विल्यूशन जो चीज़ें होती है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। आप बार बार निगलेक्ट करोगे तो एक बहुत बड़ा मतलब बोलते हैं ना कि ऐसा मतलब नेगेटिविटी बाद में ऐसी चीज़ें हो जाएगी कि मतलब वो बियॉन्ड कंट्रोल चली जाएगी। तो इसलिए इस सेगमेंट में अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल लेवल पे भी जब समिट होते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, वहाँ पे भी इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। और जो जो देश इन चीज़ों को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये सेक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसको निगलेक्ट करके तो नहीं चलेगा। एंड इनफैक्ट यहाँ से सबसे ज़्यादा मल्टीबैगर निकलने के भी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तीसरे सेक्टर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, वो है इंफ्रा सेक्टर। यस, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी देखा गया तो देखिए, ये मैं बात बहुत बार आपको कह चुका हूँ कि सरकार कहती है कि हम लोगों को यहाँ पे डेवलपिंग से डेवलप जाना है, ठीक है। 2047 तक मतलब हम हमारे आज़ादी के 100 साल कंप्लीट करेंगे तब हमारा देश डेवलप कंट्री करके कहलाएगा। सो ये बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के तो पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो सरकार को खर्चा करना ही पड़ेगा, कैपेक्स करना ही पड़ेगा।
हाँ, परसेंटेज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच नहीं है एंड फिर भी हम लोग डेवलप कंट्री बनेंगे, हो ही नहीं सकता। जितने भी डेवलपिंग से डेवलप नेशंस बने हैं सबका इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम मजबूत था, इसीलिए वो बने हैं, ठीक है। अगर यहाँ से अगर A टू पॉइंट B जाना है जिसके लिए आधा घंटा चाहिए और उसके लिए अगर आप लोगों को 3-3 4-4 घंटे लगने लग गए तो फिर कैसे हम आगे ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब प्रॉपरली रोड होना चाहिए, हाईवेज होने चाहिए, डैम्स होने चाहिए, उसी के साथ साथ ब्रिज होने चाहिए। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था रिसेंटली, आई गेस मुंबई की इधर हम लोग को चीज़ें होती हुई देखने को मिली थी, ठीक है। जो जहाँ से वो ब्रिज जाने वाला है वहाँ से मतलब नॉर्मली जो टाइम लगता था 2-2.5 घंटे लगता था, अभी उस ब्रिज के चलते टाइमिंग केवल 20 मिनट का रहा है, ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की पावर होती है दोस्तों, तो ये सरकार का काम होता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, सरकार इससे रिलेटेड बजट में हमेशा बड़ा अलोकेशन रखता ही है, ठीक है। तो इसीलिए इस सेक्टर के ऊपर भी आप लोगों का अच्छा खासा फोकस रहना चाहिए, यहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा बनने के चांसेस रहते हैं। सेक्टर नंबर 4 की बात करेंगे, हाँ थोड़ा अलर्ट अभी आप लोगों ने मेंटेन करना है। अलर्ट मतलब क्या, ये सेक्टर है तो फ्यूचर ओरिएंटेड, ज़बरदस्त पैसा बनेगा, बट सरकार क्या कर रहा है उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। सो वो कौन सा सेक्टर है दोस्तों, तो वो है शुगर सेक्टर। एथेनॉल की बात करें, एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें, हाँ तो एथेनॉल ब्लेंडिंग तो ज़बरदस्त है, फ्यूचर में ज़बरदस्त ग्रो करेगा, बट सडनली सरकार ने एकदम ही बोलते हैं ना वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल, वैसा कुछ हो गया, एकदम झटका लगा दिया कि नहीं नहीं एथेनॉल के लिए तो यहाँ पे अलोकेशन यहाँ पे नहीं जाएगा, वो सिरप बिरप है वो नॉर्मली उसके लिए हम लोगों ने इस्तेमाल करना है शुगर बनाने से रिलेटेड, ठीक है। वो तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है ये इलेक्शन तक की ही बातें हैं, एक बार इलेक्शन खत्म हो गया, ठीक है, तो ये वापस चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा करोड़ों का कैपेक्स करके रखा हुआ है कंपनीज़ ने एथेनॉल से रिलेटेड। एंड नितिन गडकरी जी तो हर एक मीटिंग में यही बात बोलते थे कि और वो तो खुद जिस गाड़ी से घूमते हैं फ्लेक्स फ्यूल उसी को प्रमोट यहाँ पे करते थे, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद देखा गया तो इस चीज़ को सीधा तरीके से नकार देना ये थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। हालांकि सरकार ने इससे रिलेटेड रिवर्सल भी पॉइंट सामने यहाँ पे रखे थे पॉलिसी से रिलेटेड, बट हाँ वो बोलते हैं ना कि अनक्लैरिटी भी अभी भी देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं जैसे ये इलेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग को प्रॉपरली क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये भी सेक्टर फ्यूचर ओरिएंटेड है, बट यस ये अलर्ट को भूलना नहीं है कि सरकार क्या कर रहा है, उसका रुख क्या है, वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे, तो एक ऐसा सेक्टर जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है बट थोड़ा कंपेरेटिवली ढीला है, ठीक है। इसको आप निगलेक्ट तो नहीं कर सकते, बट जितने भी फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है ना अभी जो 9-10 सेक्टर में आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें से सबसे आखिरी भी आप चाहो तो इसको रख सकते हो, ठीक है। सो कौन सा है दोस्तों, लॉजिस्टिक सेक्टर। यस लॉजिस्टिक की भी अगर हम लोग बात करें, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी सरकार ने लॉन्च तो की है बट इसको इम्प्लीमेंट करने ले एंड उसी की मतलब काम तो चालू है बट इसके रिजल्ट सामने आने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। सरकार का यहाँ पे फोकस भी है, जो कॉस्ट यहाँ पे लगता है लॉजिस्टिक से रिलेटेड जीडीपी के हिसाब से उसको सिंगल डिजिट में लाना है, ठीक है, तभी जाके ये सारी चीज़ें और भी अच्छी तरीके से वर्क करेगी। सो इसलिए लॉजिस्टिक स्टॉक्स को भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, बट इनको थोड़ा सा आप एकदम लास्ट नंबर पे रखोगे तो भी चलेगा। देन पॉइंट नंबर 6 के ऊपर जाने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप चाहो तो इसको जरूर लाइक कर सकते हैं, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। सो पॉइंट नंबर 6 बहुत सिंपल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। पूरे दुनिया भर में आप सभी लोगों को पता है ये चीज़ें ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं, जो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ऑटोमेटिकली मार्केट उसको टाटा बाय बाय बोल देगा, बाहर फेंक देगा, और हर एक चीज़ में AI का इस्तेमाल होने वाला है। ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, फार्मा में बात करें AI का इस्तेमाल होगा, एविएशन सेक्टर में बात करें AI का इस्तेमाल होगा। टायर कंपनी ने भी हाल ही में बताया था कि जहाँ जहाँ भी मतलब उनका AI का जहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गई वहाँ पे AI है, ठीक है। हर एक फील्ड में इंफ्रा में भी AI का इस्तेमाल होगा, तो ज़रूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे रिलेटेड स्टॉक्स तो ज़रूर आप लोगों ने कंसिडर करने। ऑल ओवर दी ग्लोब इसका हम लोग को डोमिनेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पॉइंट नंबर 7 की बात करेंगे दोस्तों, तो सेमीकंडक्टर। यस चिप की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। हाल ही में कुछ कंपनीज़ ने बड़े बड़े कंपनीज़ ने अनाउंसमेंट किया है कि वो सेमीकंडक्टर के प्लांट्स लगाएंगे, बट इन कंपनीज़ में कैसे होता है कि निवेश करना तो किसी भी कंपनी में सिंपल है, हाँ रिजल्ट आने के लिए टाइम लगते हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। बहुत सारे लोग पैसा तो लगा कर छोड़ देते हैं बट ये समझते नहीं कि भाई ये ग्रो करने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है, हाँ बट जब ग्रो होगा तो एकदम बम की तरह फटता है ना, एकदम वैसा रिटर्न्स बना के देगा, तो ये भी चीज़ है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 8 की बात करेंगे, तो यस ये भी रिन्यूएबल सेगमेंट में ही आ जाता है, बट फिर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, यस ये भी ज़बरदस्त हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। काफ़ी डिबेट चलता था ये चलेगा नहीं चलेगा, बट अभी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी डिमांड ग्लोबल लेवल पे भी देखने को नहीं। कुछ कंपनीज़ ने तो अनाउंसमेंट ही कर दिया है कि भाई 2025-26 के बाद तो पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ ही बंद कर देंगे, हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक बनाएंगे। तो ऑल ओवर दी ग्लोब इस प्रकार का हम लोग को डिमांड देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
तो सप्लाई तो इनको करना ही पड़ेगा। जिन्होंने डिले किया है उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उनका शेयर प्राइस वही का वही है और उनके कॉम्पिटिटर के शेयर आप देख सकते हैं 300-400% के रिटर्न्स दे रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी जरूर आपने रडार के ऊपर यहाँ पे रखना है। काफ़ी अच्छा बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पॉइंट नंबर 9 की अगर हम लोग बात करेंगे, बिजनेस नंबर 9 की बात करें, वो है ड्रोन सेक्टर। यस, ड्रोन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखा गया तो इसको अलोकेशन थोड़ा सा कम मिलता है, बट फिर भी जितना भी मिला था उस हिसाब से ड्रोन सेगमेंट में डबल ट्रिपल यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड ड्रोन भी फ्यूचर की एक बहुत बड़ी ज़रूरत रहेगी। एंड ड्रोन देखा गया तो लॉजिस्टिक में भी इस्तेमाल होगा, डिफेंस में तो ड्रोन का तो बहुत बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। आगे जाके ना ये सारी चीज़ें मशीन के ऊपर ही होने वाली है, तो इसीलिए ड्रोन को भी आप लोगों ने फोकस में रखना है। जो ड्रोन बनाने वाली कंपनी, उनको एंटी ड्रोन से रिलेटेड भी बिजनेस मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूर इन कंपनीज को फोकस में रखना है, क्योंकि इन्हीं का डिमांड हम लोग को भविष्य में देखने को मिलने वाले। इससे रिलेटेड ऑलरेडी हम लोगों ने स्टॉक भी देखे थे, आप देख सकते हो वहाँ पे भी 400, 500, 600% की जंप देखने को मिल चुकी है। सो बिजनेस जिसको समझ में आ गया ना दोस्तों, वो अच्छी तरीके से काम करेगा। हाँ, कभी सही जाएंगे कभी गलत जाएंगे, वो तो पार्ट है, आप ट्राई करोगे तो होगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे बिजनेस नंबर 10, वापस एक अलर्ट यहाँ पे ज़रूर लगाना चाहूँगा। ये भी बिजनेस ज़बरदस्त है, विदेश में काफ़ी चलता है, भारत में थोड़ा सा हम कह सकते हैं पीछे इसलिए रह रहा है क्योंकि सरकार की पॉलिसियाँ इनके खिलाफ हम लोग को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। वो है ऑनलाइन गेमिंग। यस, ऑनलाइन गेमिंग की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी ज़बरदस्त क्रेज़ अभी हमारे इंडिया में भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट हाँ, यहाँ पे देखा गया तो नोटिसें आती है, जीएसटी से रिलेटेड चीज़ें होती है, काफ़ी डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है। सरकार बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा कर रखा हुआ है, बिकॉज देखा गया तो ऑनलाइन गेमिंग की ओर ज़्यादा कौन अट्रैक्ट होते हैं, बच्चे होते हैं। ठीक है, वैसे देखा गया फुल फ्लेजेड करियर भी इसमें बन जाता है, बट विदेश में वो चीज़ें हम लोग को ज़्यादा ग्रो होती हुई देखने को मिले। हमारे देश में भी हो सकती है, बट हाँ, फिलहाल सरकार थोड़ा सा इसके प्रति हम लोग को सावधानी से काम करते हुए देखने को मिल जाता है। रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारे इसके ऊपर आ जाते हैं, तो इस चीज़ के चलते ये सेक्टर भी काफ़ी बड़ा बन सकता है। बट ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि अलर्टनेस मेंटेन करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। सो कुल मिला के अगर हम लोग बात करें, ये 10 सेक्टर मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये कोई ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने पहली बार वीडियो बनाई, इसके पहले भी मैं वीडियो बना चुका। मेरा मकसद एक ही है कि आपका जो ब्रेन है भाई, उसका जो थिंकिंग है वो हमेशा बिजनेस के हिसाब से चलना चाहिए। बी फॉर ब्रेन, बी फॉर बिजनेस। ठीक है, उस हिसाब से आप लोगों ने देखना चाहिए, प्राइस देखकर नहीं कि 100 का 200 हो गया इसलिए आप चर्चा कर रहे हो, कल 200 का 180 हो गया तो बाहर जाने की बात कर रहे हो, कोई मज़ा नहीं उसमें। हाँ, बिजनेस देखकर अगर आप ट्राई करोगे, ठीक है, तो मज़ा आ जाएगा। एंड इसके पहले भी मैंने आपको कहा कि आप जब एक्सपेरिमेंट करने जाओगे, अगर आपको डर लग रहा है तो SQSU का फॉर्मूला है ही। SQSA बोले तो स्मॉल क्वांटिटी या फिर स्मॉल अमाउंट। अगर आपको लगता है कि XYZ ये बिजनेस एकदम कमाल का है और इसमें ये ABCD नाम का शेयर है, मुझे लगता है कि अच्छा कर सकता है, बट डर लगता है इनिशियल स्टेज पे खुद से डिसीजन लेने में, तो क्या करने का, एक क्वांटिटी लेने का, एक क्वांटिटी। इससे क्या होता है, इससे कोई आप करोड़पति नहीं बनेंगे, बट अगर वो चला तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। या ऐसे एक्सपेरिमेंट कर करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और कोई भाई मतलब बोलते हैं ना जड़ी बूटी है नहीं। जैसे जैसे आप ये ट्राई करते जाओगे एंड जब आप देखोगे कि भाई 10 में से 6-7 बार मैं तो सही जा रहा हूँ, एग्रीगेट मेरा अच्छा निकल रहा है, फिर आप बड़े रिस्क लेकर आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। तभी जाके ये चीज़ें आपके फेवर में ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से स्टडी भी यहाँ पे करना होता है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।